आपको तो लगता था गांव में सुत्ते सुत्तों को मोदी दिए भी मुंह, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में आपका आदमी गया हुआ। मैंने एक चीज तय करवाई थी, वो चीज थी कि हमने चने बीजे, उगे नहीं, बीजमारी हो गई। हमने चने बीजे, महीने बाद जल गए, चने की गिरदावरी करवाई और गिरदावरी करवाने के बाद उसका प्रीमियम जो कटा जिस किसान का था उसको बीमा क्लेम दिलवाया और 2018 का 350 करोड़ रुपए आपके समेत, नोर बाजरा के समेत 350 करोड़ आपके समेत 405 करोड़ रुपए हनुमानगढ़ जिले को 2018 की रबी के आए। उसके बाद 19 का खरीफ का बीमा जोरदार आया, 20 रबी का 19-20 रबी का जोरदार आया, 20 खरीफ का जोरदार आया, 20-21 रबी का जोरदार आया। फिर बीमा पर यूं गिद्ध जैसी नजर पड़नी शुरू हो गई। और ये काम सिर्फ प्रशासन ने नहीं किया, हमारे बीच से दुश्मन पैदा हुए हमारे, और उन्होंने पॉलिसियां गलत बनानी शुरू करी, उन्होंने फ्रॉड शुरू करे तो बीमा कंपनी को हमारे पर आंगली रखने की जगह मिल गई और बीमा कंपनी ये कहने लग गई कि किसान क्रॉप कटिंग में गड़बड़ करते हैं, जबकि किसानों ने क्रॉप कटिंग में गड़बड़ आज तक कहीं नहीं करी। किसान जानता ही नहीं था क्रॉप कटिंग क्या है। ये क्रॉप कटिंग के झगड़े राजस्थान की विधानसभा में सड़कों पर साथी मंगेश चौधरी ने, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव ने और राजस्थान की विधानसभा में मैंने जो है कि क्रॉप कटिंग से बीमा क्लेम दो, बीमा कंपनी एक भारत सरकार से लाइन लिखवा ले आई, लाइन ये लिखवा ले आई कि जब क्रॉप कटिंग पर आक्षेप आ जाए, आरोप आ जाए तो सैटेलाइट से बीमा क्लेम का निर्धारण हो। लड़ाई वहां से शुरू हुई, बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाने शुरू करे। पहले बार बीमा कंपनी ने कुछ पटवार मंडलों के एक फसल के खरीफ 2021 में शुरू करे ऑब्जेक्शन लगाने। मेरे यहाँ 35 पटवार मंडल मूंग की फसल में, उसी में बीमा बढ़ रहा था, उसमें से आक्षेप आधे के हट गए, आधे के नहीं हटे, क्योंकि किसान इसको बरगड़ा बहुत आसानी से जाता है। मैं तो विधानसभा लाग्यो रहतो, काम लाग्यो रहतो, मंगे जाठे रोड़ा में जानतो, बीच बीच में गामा पखरिया दे देता, मोदी तो बीमो तो मोदी दे, बीमो तो मोदी दे। क्रॉप कटिंग शिक्षा कोनी। अब जगह पॉलिसी काटे बैठे नहीं आदमी, पॉलिसी काटे बैठे हैं, वो पॉलिसी टप्पो को आंतो नहीं, आज 2 साल पहले पॉलिसी को गोबेरो नहीं के हुए, बीमो आ गयो, बीमो आ गयो। बीमा कंपनी सारी बात सीख गई। बीमा कंपनी को पता चल गया, एक लाइन लिखवा के लाए अधिसूचना में। और ये किसान भाइयों, अधिसूचना राजस्थान की सरकार नहीं लिखती, अधिसूचना बीमा की भारत सरकार लिखती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूरे देश के लिए उन्होंने एक लाइन डाल दी कि क्रॉप कटिंग में ऑब्जेक्शन होने के बाद सैटेलाइट से बीमा तय करेंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी कि सैटेलाइट से तुम फसल का हरापन देख सकते हो, लेकिन सैटेलाइट से तुम किसी मूंग की फली नहीं देख सकते, ग्वार की फली नहीं देख सकते, चने की घेगरी नहीं देख सकते। सैटेलाइट में तुम्हारे पास ऐसा कोई अंतर नहीं है। इसलिए बीमा क्लेम का निर्धारण क्रॉप कटिंग हो। और मैंने राजस्थान की सरकार से, एमएलए हटने से पहले और चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री से सारे ऑब्जेक्शन हटवाए थे, और यहाँ से ऑब्जेक्शन हटवाने की चिट्ठी राजस्थान सरकार की स्टैक को भिजवाई थी और स्टैक ने भारत सरकार को भिजवाई हुई है। बीजेपी के लोगों ने चुनाव से पहले बीमा क्लेम आ जाता, लेकिन चुनावी बदला लेने के लिए और चुनावी फायदा लेने के लिए बीमा कंपनियों के पंख लगाने शुरू करे और बीमा कंपनियों को शर्त चढ़ाना शुरू करा। हमारे तो बीमा कंपनी तापे आई, प्रशासन तापे आए, तबाह करके पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी 3 तहसीलों का बीमा क्लेम है तो बाजरा, नौर और पल्लू का है। इसे फालतू बीमा क्लेम 2018 रबी से लेकर के 2022 तक का कोई बीमा क्लेम किसी का ज्यादा नहीं है। बीमा क्लेम हमने ज्यादा लिया। अब जो ऑब्जेक्शन आए हुए, जो दिक्कतें आई हुई है, एक ही रास्ता है, जो रास्ता आपने और हमने इख्तियार किया हुआ है। आप और हम लोग बैठे बीमा कंपनी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लड़ना है। आप ये कहोगे कि साहब जब आप सरकार में थे तो मेरे एक भाषण यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, मैं खुल करके बोलता था फसल बीमा कंपनी पर, शासन की आंख में आंख डाल करके बोलता था। और मैंने कहा लालचंद कटारिया कृषि मंत्री को कि बीमा लेंगे, क्रॉप कटिंग से लेंगे, उधार है, एक उधार चुकती करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीमा के दम पर आपके और हमारे कुर्की नहीं आई। हमारे तीनों तहसीलों में
हमारी तीनों तहसीलों में बैंक के लेन देन ज्यादा है, वजह बीमार। हमारी तीनों तहसीलों में कुर्की नहीं, उसकी वजह बीमार। हमारी तीनों तहसीलों में प्रशासन की दादागिरी नहीं, उसकी वजह फसल बीमा क्लेम है। इसलिए हमारी मजबूती फसल बीमा क्लेम है।